परमेश्वर की जय। आनंद कंद प्रभु आनंद मनमोहन भगवान की जय। सर्वप्रथम परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस के कमलवत चरणों शत कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उपस्थित समस्त सज्जन श्रोतावृंद, आप सभी का इस 5 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम के चतुर्थ दिवस में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। समय क्या हुआ? अब इतने समय तक भी लोग उपस्थित नहीं हो पाए, इसलिए समय को थोड़ा बढ़ाया गया था कि सभी लोग आ जाएं। इसमें से नए लोग कितने हाथ खड़ा करें जो नया सुनने आए? बहुत धीरता और गंभीरता के साथ सुनना होगा। देखिए, भगवान ने विशेष और असीम कृपा करके हम आप सभी को जो मनुष्य का जीवन दिया है, जैसा कि हमारे महात्मा जी लोग और 3 दिन से हमारी दीदी जी लोग सुनाती चली आई हैं कि भगवान ने हमको मनुष्य का शरीर दिया और 3 दिन से बच्चों जो या स्कूल में पढ़ते हैं उनकी भी क्लासेस 3 दिन से लगातार चल रही हैं, 2 बजे 2:30 बजे से। तो क्या भगवान ने जो मनुष्य का जीवन हम आप सभी को दिया है, एक बार फिर से जान लीजिए, उसका एक ही लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? मोक्ष है। मुक्ति, अमरता, मोक्ष है। यदि मुक्ति, अमरता, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाई तो जान लीजिए कि ये जीवन आप मनुष्य का नहीं पाए, पशु का जीवन है। कहते खर सोकर स्वान भले जड़ता बस जे न कहीं कछुआ, तुलसी जह राम सुनेह नहीं सो सही पस पूछ बिसान न दोय, जननी कतभार मुई 10 मास भई कि न बांझ गई कि न छुए, जरि जाए सो जीवन जान की नाथ जिए जग में तुमरो बिना, कबहू को करी करुणा नर दे। भगवान ने आपके ऊपर असीम कृपा किया है और आपको इन अन्यान्य योनियों में जब परमात्मा ने तड़पते हुए देखा तो कृपा किया और मनुष्य का शरीर दे दिया कि इस साधन से तुम मोक्ष की प्राप्ति कर लो। इस शरीर से, यदि इस शरीर से आप मोक्ष का उपाय नहीं कर पाए तो अन्य योनियों को अधिकार ही नहीं है मोक्ष प्राप्ति का। तो मानव जीवन का एक ही लक्ष्य है, वो क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। देखिए, और भी काम होता है। जैसे मान लीजिए फोने ले लीजिए आप, तो अब तो क्या है, फोन सबको खा गया। नहीं तो पहले कैलकुलेटर चलता था, वो भी फोने में सिस्टम दे दिए लोग। पहले अलार्म घड़ी चलती थी, वो भी फोने में सिस्टम हो गया। तो फोन का जो मुख्य काम है वो कन्वर्सेशन है, बातचीत कराना है। टाइम देखना उसका मुख्य उद्देश्य नहीं है, अलार्म देना उसका मुख्य उद्देश्य नहीं है, कैलकुलेटर चलाना उसका मुख्य उद्देश्य नहीं है। मुख्य उद्देश्य क्या है? बातचीत करना। दूर बैठा सुदूर आदमी है तो उससे हम दूर संचार व्यवस्था के माध्यम से बातचीत कर सकते। अब तो इंटरनेट भी बहुत जरूरी हो गया, लेकिन शुरुआत में जब फोन बना था तो इसीलिए बना था कन्वर्सेशन के लिए। दूर व्यक्ति बैठा है तो उससे बातचीत हो सके। तो उसी प्रकार इस मनुष्य जीवन का भी एक निश्चित प्रयोजन है। वो क्या है? मोक्ष।
यदि उस मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई तो ये साइड का काम है उसका, घर परिवार नौकरी चाकरी बिजनेस व्यापार जो आप जीवन जी रहे हैं, ये सब इसका प्रमुख उद्देश्य नहीं है। और इस सबको यदि आप करते रहे तो मानव जीवन व्यर्थ हो जाएगा, फिर आपको इस दुसह दुख में जाना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा। नरक के बाद 84 का चक्कर लगाना पड़ेगा, जिसमें मरना पड़ेगा, जन्मना पड़ेगा, जन्मना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। और जन्मत मरत दुसह दुख होई, यही सुल्पौ नहीं व्यापी सोई। जन्म और मृत्यु दोनों में असहनीय कष्ट है। अब बताइए, कोई दुख चाहता है? कोई दुख चाहता है? कोई कष्ट चाहता है? नहीं चाहता। लेकिन आपके न चाहने के बावजूद भी आपको लाखों करोड़ों बार जन्मना मरना पड़े। इसीलिए जरूरत है हमको भगवान की, नहीं तो क्या जरूरत है? खा पी रहे हैं, रोटी कपड़ा आई है, मकान आई है, जीवन चल ही रहा है, भगवान की जरूरत है क्या है? लेकिन भगवान की हमको इसीलिए जरूरत है क्योंकि मृत्यु से बचने के लिए, मौत के दुसह कष्ट से बचने के लिए हमको भगवान की जरूरत है। हमको इस 84 लाख के चक्कर से बचने के लिए भगवान की जरूरत है। हमको नर्क की दुसह यातनाओं को न झेलना पड़े, इसलिए भगवान की जरूरत है। बात समझ में आ रही? क्या नाम है आपका? और आगे आ जाइए थोड़ा। अगर बैठने में तकलीफ ना हो, जिसको बैठने में तकलीफ हो कुर्सी बैठे रहे, लेकिन जिसको तकलीफ ना हो वो आगे आकर बैठे। क्या समझ रहे हैं? तो हमको भगवान की, हमको परमात्मा की जरूरत क्यों है? ताकि इस दुसह कष्ट से जो मृत्यु में है, और एक बार मृत्यु नहीं होगी आपकी, एक बार तो इस शरीर को छोड़ने में होगी, फिर अगली शरीर मिलेगी। सूकर कुकर पशु पक्षी कीट पतंग, ये 84 लाख शरीरें हैं, और एक बार नहीं 84 लाख बार मरना पड़ेगा, और एक मृत्यु नहीं चाहिए आपको। कोई एक मौत नहीं चाहता है, लेकिन न चाहने के बावजूद भी 84 लाख बार मरना पड़ेगा, नरक की यातना भी झेलनी पड़ेगी। तो इस दुसह दुख और कष्ट से बचने के लिए हमको जरूरत है भगवान की, मोक्ष। क्योंकि मोक्ष का मतलब क्या है? यद गत्वा ना निवर्तन्ते, जहां जाने के बाद हमारा दोबारा आवागमन नहीं होता, उसको कहते हैं मोक्ष। समझाई? यानी जीव इस 84 के चक्कर से मुक्त, मोक्ष की जरूरत भी इसीलिए ताकि कष्ट से हम बच जाएं। कि चाहते हैं कष्ट? नहीं चाहते। तो अब हमको ये जानना होगा कि ये मोक्ष मिलेगा कैसे, ये जानना जरूरी है ना। जान लीजिए, बहुत गूढ़ और रहस्यात्मक विषय है, क्योंकि मोक्ष के नाम पर आपकी काशी में बहुत कुछ हो रहा है। किसी का कहना है कि काशी मरो मुक्ति हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है, ये दंत कथाएं हैं। किसी ने कहा गंगे तो दर्शनात् मुक्ति, गंगा का दर्शन कर लो मुक्ति हो जाएगा। तो जब मुक्ति साझम हो जानी है, तब फिर बिना ड्रम करने का जरूरत, आंख बंद करने की, जंगल पहाड़ कंदरा में सूखा पत्ता तिनका खा करके जब गंगा का दर्शन करने से मुक्ति मिल जाएगा, तब नहाने का जरूरत ठंडी में। प्रयाग में माघ में बेचारे ठिठुरते जाते हैं, जनवरी में 4 बजे नहाते हैं। तो जब दर्शन से मुक्ति मिल जाना है तो नहाने का जरूरत, नहाए तो अपने टोटी में ले, नल में ले। तो ये सब खाली शब्द है, इसमें वास्तविकता नहीं है। मोक्ष, मुक्ति मोक्ष एक ऐसा चीज है जो देवी देवता भी नहीं दे सकते हैं। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं वरंतु शास्त्राणि, चाहे जितना शास्त्र पढ़ो, खूब पाठ करो, रामायण का गीता का खूब पाठ करो, यजंतु देवानि, खूब देवताओं का यजन करो, कुर्वन्ति कर्माणि, खूब देवताओं का
नाना प्रकार का शुभ कर्म करो, हवन यज्ञ जप तप पूजा पाठ। आत्मैक्य बोधे बिना विमुक्तन न सिद्धति ब्रह्म शतांतर्य। जब तक आत्मा परमात्मा के एकत्व का बोध नहीं होगा, यानी परमात्मा की शरणागति नहीं प्राप्त होगी, न सिद्धति नहीं हो सकती ब्रह्म शतांतर्य भी। 100 ब्रह्माओं की आयु बीत जाने पर भी मुक्ति मोक्ष संभव नहीं है। और यहां आप गंगा जी का दर्शन करके मुक्त हो जाओगे, इसका खंडन भगवान ने स्वयं किया। आजन्म मरणांतम च गंगा तटनी तथा मंडूक मत्स्य प्रमुखा योगिनस्ते भवन्ति किम। अगर नहाने लेने से मुक्ति हो जाती, यहां तो दर्शन की बात है। और अगर नहा भी लोगे तो भगवान विष्णु कह रहे हे गरुड़, अगर गंगा नहाने से मुक्ति होती ना तो मेढक मछली दिन रात गंगे में पड़े रहते, वो उसी में पैदा होते हैं और उसी में मर जाते हैं, तो मुक्त हो गए होते। ऐसी बात नहीं है। मृत भस्मोद धूलना देवा मुक्ता ईश्वर मानवा। धूल लपेट लेने से मुक्ति हो जाती ना तो कुत्ता मुक्त हो जाता आपका। तो ये क्या है? तस्माद इत्यादिकम कर्म लोक रंजन कारकम। हे गरुड़, ये सब लोगों को प्रसन्न करने वाले हैं। स्वर्गलोक मिल जाएगा, ये सब पुण्य है। ये सब कर्म जो है हवन यज्ञ जब तक पूजा पाठ तीर्थ व्रत स्नान, इसका फल बनता है पुण्य। और पुण्य को भोगना पड़ेगा स्वर्ग में जाकर। बात समझ में आ रही? वहां मोक्ष नहीं है, स्वर्ग से फिर आना पड़ता। तो मोक्ष की जरूरत मोक्ष इन कर्मों से नहीं मिलता है। ये हवन यज्ञ जब तक पूजा पाठ या जिसकी आप भक्ति कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं? 23 घंटा अपना काम करो और 10 मिनट भगवान का जो है अगरबत्ती घुमा कर रख दो, बस मोक्ष मिल जाएगा। फिर ये साधकों की क्या आवश्यकता, इतना कष्ट उठाने की लोगों को जरूरत क्या? जब आप गृहस्थ मुक्त हो जाएंगे, बैरागवान काय लंगोटी पहने घूम रहे हैं। तो भगवान मुक्ति मोक्ष आसान समझ रहे हैं आप। तो नर्क किसके लिए बना है? नर्क का यमराज का खाते खत्म हो जाएगा सब, तब सब मुक्त हो जाएंगे। तो इन कर्मों से मुक्ति नहीं मिलता है, जान लीजिए। मोक्ष कौन देता है? कोई देवी देवता भी मुक्ति नहीं दे सकता आपको। स्वयं सोचिए ना, जब देवराज इंद्र स्वयं मुक्त नहीं है, जिसके अंडर में सारे देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता हैं देवराज इंद्र के अंडर में, जिसमें से आपके अरुण गरुण वरुण जितने हैं, ये सब देवी देवता जिनका आप पूजा करते हैं, वो सब इंद्र के अंडर में। तो इंद्र की खुद आयु है, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं, शासन करते हैं और चले जाते हैं। यानी इंद्र की भी एक निश्चित आयु है, निश्चित समय है। खुद बेचारा वो मुक्त नहीं हुआ तो क्या मुक्त करे? राजा मुचकुंद जब लड़ाई में गए देवासुर संग्राम में, तो देवताओं ने कहा प्रसन्न है, हम बताओ मांग लो, क्या मांगना है? तो उन्होंने कहा, देवताओं ने एक शर्त रखी कि बस मोक्ष मत मांगो, क्योंकि वो हम लोग के पास में नहीं, मुक्ति मोक्ष हम लोग के पास में नहीं है, क्योंकि हम लोग तो एक कार्यकर्ता है भगवान का, और कुछ दिन के लिए हम लोग आए हैं, फिर हम लोग को जाना है। ब्रह्मा जी स्वयं मुक्त नहीं होगा, मुक्ति देंगे। ब्रह्मा जी की भी आयु है, शास्त्रों में पढ़े है ना, 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा जी की। भले एक दिन उनका बहुत बड़ा होता है। एक दिन कितना बड़ा होता है? 8 अरब 64 करोड़ मानवीय वर्ष के बराबर है एक दिन। अब ऐसे दिन के हिसाब से उनका 30 दिन का महीना होता है, और फिर एक बार अब महीने का साल होता है, और ऐसे 100 साल जीते हैं ब्रह्मा जी। तो बहुत लंबी गणना है। तो लेकिन ब्रह्मा जी की भी आयु है, यानी ब्रह्मा शंकर इंद्राज लोकपाल स्वयं मुक्त नहीं हो, आपको क्या मुक्ति देंगे? इसलिए हमें आवश्यकता किसकी है? परमात्मा की आवश्यकता। क्योंकि मोक्ष कौन दे सकता है? भगवान। मोक्ष कौन देता है? भगवान देते हैं। इसलिए हमको भगवान की जरूरत है। अब भगवान है कौन? ये प्रश्न उठा। परमात्मा है कौन? किसे कहते हैं भगवान?
अब ये हम लोग जानते हैं, समय वैसे लंबा विषय है, लेकिन अब हम लोग के पास आज और कल बचा है 2 ही दिन, तो थोड़ा हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे। और अगर विस्तृत सुनना हो मिर्जापुर में आइए, मिर्जापुर में अगला सत्संग का कार्यक्रम। यहाँ भी आप मान लीजिए कुछ पूछना चाहते हो तो इस सत्संग कार्यक्रम के बाद आप लोग जान समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो परमात्मा कौन है, इसके लिए हम आपको त्रेता युग की उस आख्यान में ले चलना चाहते हैं जब रावण का अत्याचार इस पृथ्वी पर बहुत बढ़ गया। समझिए, तो क्या हुआ, पृथ्वी व्याकुल हो गई, पृथ्वी की व्याकुलता बढ़ गई और इस कदर उसका अत्याचार था कि कहीं भी जो धार्मिक धर्म नाम की चीज होती थी, रावण कानों से सुनना भी पसंद नहीं करता था। जेहि बहुविधि त्रासहि देश निकासहि जे कहा वेद पुराणा। कोई वेद शास्त्रों की चर्चा भी करता था, पठन पाठन करता था, उसको देश से बाहर कर देता था। जहां कहीं देखता था कि ऋषि महर्षि एक अनुष्ठान कर रहे हैं, पहुंचकर सब नष्ट भ्रष्ट करवा देता। इस प्रकार का अत्याचार जब त्रेता युग में बढ़ा तो पृथ्वी क्या हुई, व्याकुल हुई। अतिशय देखी धर्म कै ग्लानि और परम सभीत धराय कुलानी। जब पृथ्वी ने देखा कि इस धरती पर अत्याचार अन्याय अनीति बढ़ गया तो इसको हरण कौन करेगा। सकल धर्म देखई विपरीता, चारों तरफ जहां देख रही है लोग विपरीत धर्म कर रहे। एक तो कुछ रावण के जो डिपार्टमेंट के लोग थे वो तो धर्म के नाम पर कुछ भी सुनना पसंद नहीं करते, और दूसरी तरफ जो ऋषि महर्षि थे वो भी जैसे आज समाज में फैला है ना, भगवान के नाम पर धारणा है। कोई कह रहा था गंगा नहाओ मुक्त हो जाओगे, कोई कह रहा था ध्यान करो मुक्त हो जाओगे, कोई कह रहा था गणेश जी की पूजा करो, कोई शंकर जी की पूजा करो, कोई देवताओं की पूजा करो। उस समय भी चल रहा था ऐसा, साधक आंखें मूंदे बैठे थे। बड़े बड़े गुरु लोग थे, तो बड़े बड़े गुरु लोग के जो चेला थे वो उन्हीं को भगवान समझ रहे थे। तो भगवान कौन है, यह प्रश्न उस समय पृथ्वी के अंदर उठा कि आखिर परमात्मा ही इस धरती का पाप हरण करेंगे, भार हरण करेंगे, तो वो भगवान है कौन। यह प्रश्न उठा कि वो परमात्मा है कौन। तो जब यह विषय उठा तो उसने भगवान खोजना शुरू किया। अब भगवान आपको खोजना होगा तो किसके पास जाएंगे, जो आपको लगते हैं कि आपसे श्रेष्ठ हैं, गुरु जी लोग हैं, उनके पास जाएंगे। तो उस समय के जो बड़े बड़े ऋषि महर्षि थे, पृथ्वी उनके पास जाती है। धेनु रूप धरे हृदय विचारी, गए तहाँ जहाँ सुर मोनि झ। धेनु रूप धरे हृदय विचारी, गए तहाँ जहाँ सुर मोनि जाई। निज संताप सुनाय सिरोही, काहू टेक छुकाज न होई। निज संताप सुनाय, काहू टेक छुकाज न होई। काहू टेक छुकाज न होई। काहू टेक छुकाज न होई। गुरुदेव महाराज की जय, परम पिता जय परमेश्वर की जय। आनंद गंध प्रोफेसर आनंद मनमोहन भगवान की जय। तो अब पृथ्वी भी किसके जैसे, आपको मोक्ष चाहिए या भगवान जी या धार्मिक बातें कुछ भी जानना हो तो आपकी नजरों में जो भाई चंदन वंदन लगाए होगा,
जो धोती कुर्ता पहने होगा या जो पीला वस्त्र पहने होगा, जिसके पीछे 2-4-6 आदमी घूम रहे होंगे, उसी को ना आपके पास जांच करने की तो क्षमता है नहीं कि किसके पास धर्म की कितना जानकारी है, कितना ज्ञान है धर्म का, ये तो पता नहीं आपको। तो आप जिसको अपने से श्रेष्ठ समझेंगे उसके पास जाए। पृथ्वी ने भी वही किया। वो किसके पास गई? धेनु रूप धरी हृदय बेचारी, अब गई तहां जहां सुर मुनि झारी। कहा गई? जहां ऋषि महर्षि लोग कंदराओं में छिपे बैठे थे, उनके पास गई। क्या पूछती है? भगवान कौन है? प्रश्न है भगवान कौन है? इसका पृथ्वी का जो पाप है, भार है, ये कौन हरण करेगा? इस पृथ्वी का भार हरण कौन करेगा? भगवान ही करेगा। तो भगवान कौन है ये पूछने गई। निज संताप सुनाय सिरोई, रो रो करके अपना दुख अपना संताप उसने कहा, लेकिन काहू ते कछु काज न होए। किसी से कोई काम नहीं बना, यानी कोई भी ये बताने वाला नहीं मिला कि मैं भगवान जानता हूं। आप सोचिए, ये बताने वाला को, जबकि आज ऋषि महर्षि के पास क्या क्षमता है? कौन है बनारस में आपके जो समुद्र का पूरा समुद्र का जल पी जाए? लेकिन अगस्त जैसे सिद्ध थे उस समय, तो पूरा समुद्र अंजलि में बांध कर पी गए। इतना बड़ा सिद्ध, इतना बड़ा चमत्कारी बाबा, लेकिन उसके पास भी भगवान की जानकारी नहीं थी। कितना बड़ा आश्चर्य। तो आज कौन है बनारस में जो अंजलि बांध के समुद्र पी जाए? अरे जीव की जानकारी तो है ही नहीं लोगों के पास कि हम कौन है। घूम आइए बनारस में, टीका छापा लगाना और बात है, शायद टीका का अर्थ भी पूछ लिया जाए तो पता नहीं होगा वास्तविक। तो बात बड़ी बड़ी आंखें तो हैं, आपको दिखाई दे रही है बड़ी बड़ी आंखें, कपड़ा नहीं पहन रहे हैं, नंगे घूम रहे हैं, लेकिन ये धार्मिकता का प्रतीक नहीं है, ये बाह्य रूप है धर्म का। तो उस समय भी ऐसी ही स्थिति थी, बड़े बड़े ऋषि महर्षि थे, और जब पृथ्वी प्रश्न लेकर गई कि भगवान कौन है, तो एक ऋषि महर्षि नहीं मिला जो ये कह दे कि मैं जानता हूं। सोचिए, भरद्वाज, वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अंगिरस, अथर्वा सब थे, अगस्त सब थे, लेकिन एक भी ऋषि महर्षि ऐसा नहीं था जो भगवान को जानता। ऐसे थोड़ी गीता में भगवान ने कहा, न मे विदुषुर्गणा प्रभवम न महर्षया। हे अर्जुन, मुझे देवता लोग भी नहीं जानते, इतना ही नहीं, मुझे ऋषि महर्षि लोग भी नहीं जानते, क्योंकि अमार्ति देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः, क्योंकि मैं इन देवताओं का और ऋषि महर्षियों का आदि कारण, ये सभी मुझसे जन्म लेते हैं, पैदा होते हैं। तो भगवान को ना तो देवता लोग जानते हैं, ना ही ऋषि महर्षि जानते हैं। क्यों? निज संताप सुनाए सिरोई, रो रो करके अपना संताप सुनाया उसने, लेकिन काहू ते कछु काज न। किसी से कोई काम नहीं, कोई ये बताने वाला नहीं मिला कि भगवान कौन है। पूरी धरती पर घूम ली, जहां जहां जंगल पहाड़ कंदरा में गई, तहां जहां सुरमुन झाड़ी, जहां झाड़ियों में कंदराओं में छुपे लोग बैठे थे ऋषि महर्षि, सबके पास गई, लेकिन एक ऋषि महर्षि नहीं मिला जो कह दे कि मैं भगवान जानता हूं। कितनी बड़ी आश्चर्य की बात, क्योंकि भगवान ऋषि महर्षियों का विषय ही नहीं है, भगवान का विषय भगवान ही है। सोई जान ही जेहि देव जनाई, भगवान ही भगवान को जना सकता है, शेष कोई नहीं। न ब्रह्मा भगवान को जना सकते हैं, न शंकर भगवान को जना सकते हैं, न इंद्राज लोकपाल भगवान को जना सकते हैं, कि जानते नहीं। आगे देखिए आएगा। तो जब पृथ्वी घूम ली, कहीं कोई बताने वाला ये नहीं मिला कि मैं भगवान जानता हूं, तब क्या हुआ?
अब सोची जब पृथ्वी पर कोई नहीं मिला तो चले ब्रह्मा जी से पूछे, शायद वो जानते हैं। सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा विरंच के लोका। सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा सदगोतनुधारी भूमि बेचारी परम विकल भय सोका। सदगोतनुधारी भूमि बेचारी परम भय सोका। ब्रह्मा जब जाना मन अनुमाना मोर कछु न बसाई। ब्रह्मा जब जाना मन अनुमाना मोर कछु न बसाई। जाकर तरदासी सो अविनाशी हमर उतोर सहाय। जाकर तरदासी सो अविनाशी हमर उतोर सहाय। धर हिमन धीर कह विरंच हर पद सुमिरो जानत जन की पीर। प्रभु भंजय दारुण दिवस प्रभु भंजय दारुण दिवस प्रभु भंजय दारुण। जब पृथ्वी पर बात नहीं बनी, कोई बताने वाला धरती पर मिला नहीं, तो नारद जी भी उसमें थे। नारद जी को भी नहीं पता, बताइए। अब सभी ऋषि महर्षि कुछ तो बताने में असमर्थ, लेकिन कुछ ऋषि महर्षि के चलो हम भी खोजेंगे भगवान। तुम खोज रही हो, बड़ा अच्छा काम कर रही हो। तो सब उस धरती के पीछे हो लिए और कहां गए? सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा और गए बिरंच के लोका। ब्रह्मा जी के यहाँ, बिरंच माने ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के लोग गए। कौन कौन था? देवता लोग भी थे, सुर, सारे मुनि लोग थे, ऋषि महर्षि, गंधर्व भी उसमें आ गए, नारद जी खुद भी थे उसमें, और देववर्ग के देवता भी थे। पितामह ब्रह्मा जी के पास गए बिरंच की लोका। साथ में कौन है? संघ गोतनुधारी भूमि बेचारी परम विकल भय सोका। और सबकी अगुवानी कौन कर रही है? पृथ्वी, क्योंकि उसी को जरूरत थी भगवान। सबकी अगुवानी पृथ्वी कर रही है। और जब पहुंचे, ब्रह्मा जी भी दूरे से देख रहे हैं कि ये फौज कहां आ रही है। ब्रह्मा जब जाना मन अनुमाना कि मोर कछु न बसाई। और जाकर तैदासी सो अविनाशी हमरो तोर सहाय। ब्रह्मा जी ने देखा कि ये सब नारद कोई आफत लेकर के आ रहा है। बताओ, इतने सारे लोगों को भगवान जनाने ला रहा है, भगवान हम भी नहीं जानते। तो ब्रह्मा जी पहले उठ के खड़े हो गए। ब्रह्मा जब जाना मन अनुमाना, मन ही मन ब्रह्मा जी ने अनुमान किया कि मोर कछो न बसाई, मैं भी नहीं जानता हूं, हमारा कोई भी बस नहीं। तो क्या कहे? जाकर तैदासी सो अविनाशी हमरो तोर सहाय। हे धरती, मैं भी नहीं जानता हूं भगवान कौन है, क्योंकि जिनकी तुम दासी हो उनका मैं भी दास हूं। हम भी तो काम ही कर रहे हैं, ड्यूटी न कर रहे हैं, हमें क्या पता सरकार का है। तो भगवान कौन है हम भी नहीं जानते हैं। लेकिन धरनी धर ही मन धीर, हे धरती धीरज धारण करो। अब पता नहीं है तो क्या सांत्वना तो देना ही पड़ेगा, अब इतना आशा लेकर के आई है बेचारी। धरनी धर ही मन धीर कह बिरंज हरि पद सुमिरो और जानत जन की पीर प्रभु भंजहि दारुण विपति।
भगवान अपने भक्तों की पीड़ा जरूर जानते हैं, वो जरूर कुछ ना कुछ रास्ता निकाले। क्योंकि एक बार नारद जी भी ब्रह्मा जी के पास गए थे यही प्रश्न लेकर। भगवान खोजते खोजते नारद जी भी एक बार पहले कभी, तो नारद जी हाथ जोड़कर बोले ब्रह्मा जी से, पितामह आप तो जगत की रचना कर रहे हैं, तो रचना आप कर रहे हैं तो आप ही ना भगवान हुए, आप भगवान हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद इस संसार में जितने अज्ञानी मनुष्य हैं उनको ऐसे ही लगता है कि हम ही सब कुछ हैं, लेकिन नारद ऐसी बात है नहीं। यस्यावतार कर्माणि गायन्ति हस्मिदादियः नयमो विदन्ति तत्त्वेन और तस्मै श्री भगवते नमः। हे नारद, जिनका अवतार होता है और वो जब धरती पर आते हैं तो जो लीला करते हैं, तो उन लीलाओं को हम सभी देवता लोग गाया करते हैं। लेकिन नारद नयम विदन्ति तत्त्वेन, उनको तत्वतः कोई नहीं जानता है। तस्मै श्री भगवते नमः, ऐसे भगवान को प्रणाम है। नारद, हम भी भगवान नहीं है, हम तो भगवान के कार्य करता है। ब्रह्मा जी उत्पत्ति जरूर करते हैं, लेकिन उनको जो क्षमता प्राप्त है वो तो भगवान ही ना देते हैं। क्या समझ? तो जिसने ब्रह्मा को डिब्यूट किया है, अब मान लो मैनेजर बैठा है बैंक में, तो पैसा दे रहा है तो अपने घर से दे रहा है, घर से थोड़ी दे रहा है। तो गवर्नमेंट का खजाना है, आपका पैसा जमा है, आपको निकाल कर दे दिया, तो उसमें मैनेजर का क्या महत्व है? महत्व तो जो पैसा जमा है उसका है, यानी उस व्यवस्था का है। तो ऐसे ब्रह्मा जी को तो डिब्यूट किया गया, भाई रचना करो, तो ब्रह्मा जी रचना कर रहे हैं, भगवान नहीं है। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि जितने अज्ञानी है नारद, उनको ऐसे लगता है कि वही भगवान, लेकिन बात ऐसा नहीं है। तस्मै श्री भगवते नमः, उन भगवान को नमस्कार है। तो क्या किया जाए? ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा करो सब लोग मिलकर चलो महादेव बाबा के पास, शायद वो जानते भगवान कौन है। अब सब लोग पहुंच गए, सारी मजाल्टी फौज पहुंच गई। ब्रह्मा जी भी उसमें, सभी देवता लोकपाल भी उसमें बैठे, इधर सारे बड़े बड़े दिग्गज ऋषि महर्षि उसमें बैठे, नारद जी खुदे बैठे उस सभा में। अब बहुत बड़ी सभा बैठी, कहां? शंकर जी के यहां। शंकर जी उस सभा के बने अध्यक्ष, और अध्यक्ष महोदय जब बैठे और सारी सभा बैठी, बैठे सुर सब करहि विचारा, और कहाँ पाई प्रभु करिय पुकारा। अब वहां पर बैठ करके विचार हो रहा है, यानी किसी को परमात्मा की जानकारी नहीं है। सब लोग बैठे हैं, बड़े बड़े दिक्पाल बैठे हैं उसमें, साक्षात शंकर जी बैठे हैं, ब्रह्मा जी भी उसमें बैठे हैं, नारद भी उसमें बैठे हैं, सभी ऋषि महर्षि भी बैठे हैं, लेकिन भगवान की जानकारी किसी को नहीं। बैठे सुर सब करहि विचारा, कह पाई प्रभु करिय पुकारा। बैठे सुर सब करहि विचारा, कह पाई प्रभु करिय पुकारा। पुर बैकुंठ जानी कहाँ कोई, कहु कह प्रभु सोई। पुर बैकुंठ जाने कहाँ कोई, बस प्रभु सोई। जाके हृदय भगति जस प्रीति, प्रभु ताह प्रगट सदा तेरी। जाके हृदय भगति जस प्रीति, प्रभु
प्रभु तहाँ प्रगट सदा रीति। कहीं समाज गिरजा में रहूं, अवसर पाई बचन कहे। कहीं समाज गिरजा में रहूं, अवसर पाई बचन कहे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। प्रेम से प्रगट होई मैं जाना। सदगुरुदेव महाराज की जय। परम पिता जी परमेश्वर की जय। आनंद कंद प्रभु सदानंद मनमोहन भगवान की जय। तो बैठे सुर सब करें विचारा, सब देवता लोग बैठकर क्या कर रहे हैं, विचार कर। जैसे मीटिंग बैठती है ना, तो पता तो किसी को पता होता तो तुरंत पता लग जाए, लेकिन अब सब लोग क्या कर रहे हैं, अपना अपना मत देते हैं। कोई कह रहा है खड़ा होकर, अरे मैं जानता हूं भगवान। क्या जानते हो? पूर्व वैकुंठ जानी कहाँ कोई कहता अरे वैकुंठ में रहता है, जो वैकुंठ में ना वो भगवान है। तो कहता नहीं 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 वो नहीं। को कह पै निधि बस प्रभु सोई। कोई कहता है अरे जो क्षीर सागर में है वो भगवान। वो कहता नहीं नहीं वो भी नहीं। जाके हृदय भगति जस प्रीति, और प्रभु तह प्रगट सदा तेरी थी। वो कहता नहीं नहीं वो भी भगवान नहीं है। जिसके हृदय में जैसा भाव होता है वैसे भगवान प्रकट होता है। किसी का ये कहना था, यानी किसी को पता नहीं भगवान कौन है, अपना अपना गेस, अपना अपना अनुमान लोग लगा रहे हैं। शंकर जी कह रहे हैं कि हे उमा, उस सभा में मैं भी था जब मीटिंग हो रही थी भगवान वाली। तो देखो कई समाज गिरजा में रहू, और अवसर पाई वचन एक कहे। जब हमको भी बोलने का मौका लोगों ने दिया तो हमने भी एक बात कहा। क्या कहा? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। हमने क्या कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। अब ये चौपाई ऐसी है कि बहुत लोगों को याद होगा, आप लोगों को भी याद है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। लेकिन इसका जो अर्थ है वो लोग नहीं समझने के कारण इस अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। क्या मतलब है इसका? सर्वत्र भगवान सब जगह है, भगवान सब जगह है। कण कण में भगवान, घट घट में भगवान, तुम्हारे अंदर भगवान, हमारे अंदर भगवान, माइकों में भगवान, कूलरों में भगवान, पंखों में भगवान। भगवान नाच रहे, यही मतलब है। सब जगह भगवान है। घास में भगवान है, आप चप्पल पहनकर भगवान के ऊपर चल रहे हो। बताओ क्या कण कण में भगवान है? मान्यता सही है? सब में भगवान है, सर्वत्र है भगवान, सब में भगवान है, लेकिन व्याप्त है। बड़े बड़े ऋषि महर्षि आजकल के जो हैं उनको भी देख यही बात चिल्ला रहे हैं। ये उनकी बात है जिन्होंने भगवान को जाना ही नहीं, या आंख मूंद कर भगवान को खोजने की कोशिश की। जिन्होंने भगवान को न जाना कभी, न देखा कभी, ये उनका कहना है कि कण कण में भगवान है। कहां देख ले कि कण कण में भगवान है? सर्वत्र से भगवान सर्वव्यापी है, लेकिन सर्वव्यापकत्व तो उसका कुछ और प्रकार का है। भगवान सर्वव्यापी है, लेकिन उसका जो सर्वव्यापकत्व तो है वो किसी और प्रकार का है। जैसा आप समझ रहे हो वैसा नहीं।
इसका प्रमाण है, एक 3 प्रमाण हम आपको देंगे। एक प्रमाण तो आप विज्ञान का ही ले लीजिए। विज्ञान ने जब पदार्थ का शोध किया, वस्तु का, ठोस पदार्थों का शोध किया जब, तो उसको क्या मिला? जब कण कण में भगवान कह रहे हैं ना आप लोग, ये बैनर देखिए टंगा है, कण कण में भगवान या घोर है अज्ञान। कण कण में भगवान, ये घोर है अज्ञान। और सब में है भगवान, सबके अंदर भगवान है। मूर्खतापूर्ण है अज्ञान। यह ज्ञान कि सबके अंदर भगवान है, मूर्खतापूर्ण ज्ञान है। हमारे अंदर भगवान है और हम चोरी कर रहे हैं। हमारे अंदर भगवान है और हम दारू पिए नाली में लौट रहे हैं। ऐसा संभव है? जिसने नहीं जाना कभी परमात्मा परमेश्वर को, ये उसकी बात है, जहां मन में आए कह दिए तुम्हें काम, तुम भी मान गए कि हाँ जर्रे जर्रे में खुदा है। जर्रे जर्रे में खुदा नहीं है, कण कण में भगवान नहीं है, शक्ति है कण कण। अब आप कहेंगे शक्ति भी तो भगवान है की है, तो शक्ति भगवान की तो है, वो तो ठीक है, तो क्या शक्ति को भगवान कह देंगे? अब जैसे आपका ही लड़का है, तो क्या लड़के को बाप कह देंगे? बाप अलग है, लड़का अलग है। लड़के का अस्तित्व है, बाप का अस्तित्व है, ऐसा ही नहीं? तो लड़के को पिता तो नहीं ना कह देंगे, है आप ही का लड़का, लेकिन तो लड़के को पिता नहीं कह सकते, क्योंकि पिता का अस्तित्व और है। तो ऐसे शक्ति तो भगवान की है, लेकिन शक्ति भगवान नहीं है, वो जड़ शक्ति है। तो कण कण में क्या है? शक्ति है। इसको और विज्ञान से अगर समझना हो, वो इसलिए नहीं विज्ञान की बात ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि बुजुर्ग बूढ़े लोग बैठे हैं, पता नहीं ये लोग समझेंगे ना समझे। ऐसे समझ लीजिए, एक सरल उदाहरण आपको हम दे दें। जैसे क्या है, ये है धोती, धोती है ना। अब धोती को हम निकाल दें तो ये क्या हो जाएगा? धागा। क्या हो जाएगा? यानी वास्तव में धोती नहीं है, ये धागा है। धागे को बुन करके धोती बनाया गया, और धागे से पहले सूत था। सूत को काट कर धागा, और धागा से धोती बना। ऐसा है कि नहीं? बात समझ रहे हैं? तो ऐसे ये जो पदार्थ आप देख रहे हैं, चाहे लोहा हो, चाहे मिट्टी हो, चाहे शरीरे हो, चाहे लकड़ी हो, चाहे जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है ठोस, ये सब कैसे बना है? ये शक्ति से बना है। शक्ति, जैसे विज्ञान में आप जब जाएंगे तो विज्ञान ने भी इसको जानना चाहा कि आखिर ये कण किससे बना। तो विज्ञान ने क्या किया? कण को तोड़ना शुरू किया पदार्थ। जैसे मिट्टी को तोड़िए तो बिल्कुल आटा हो जाएगी, एकदम महीन हो जाएगी, लेकिन वो भी छोटा कण है। उसको भी अंत में तोड़ते 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 जब जाएंगे तो एक छोटा पार्टिकल मिलेगा, कण मिलेगा, जिसको कहते हैं अणु। क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। अंग्रेजी में इसी को मॉलिक्यूल कहते हैं। अणु को जब तोड़ेंगे तब क्या मिलेगा? परमाणु। क्या मिलेगा? परमाणु। और परमाणु को भी जब तोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकलता है। उसको भी तोड़ेंगे तो मेसान के मेसान, म्यू मेसान। उसको भी तोड़ेंगे तो शक्ति निकलती है, साउंड और लाइट के रूप में, प्रकाश और ध्वनि के रूप में। यानी शक्ति से इस जगत की रचना हुई। बात समझ रहे हैं आप? शक्ति ने इस पदार्थ की रचना की। समझ रहे ये बात? जैसे धागे ने मिल करके ये धोती बनाई है। ये वास्तव में धोती नहीं है, ये धागा है। और धागा भी नहीं, सूत है। सूत से धागा बना और धागा मिलकर के धोती बनाया। ऐसे ही शक्ति मिलकर के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से परमाणु बनाई। 2 परमाणु मिलकर अणु बना, और बहुत सारे अणु मिलकर के पदार्थ बन गया। बात समझ आई? तो कण कण में क्या निकला? शक्ति। कण कण में भगवान नहीं है, शक्ति है। तो कैसे कह रहे भगवान? कण कण में भगवान नहीं, शक्ति है।
शरीर की बात कर लो, क्या शरीर में भगवान है? भगवान कृष्ण अध्याय 9 श्लोक नंबर 4 में है, मया तद्मिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्यधानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः। हे अर्जुन, ये संपूर्ण जगत मेरे द्वारा उत्पन्न है। मुझ निराकार परमात्मा से संपूर्ण साकार जगत आपको दिखाई दे रहा है। मत्स्यधानि सर्वभूतानि, ये समस्त भूत मुझ में है, लेकिन न चा अहम तेषु अवस्थित, लेकिन मैं इनमें स्थित नहीं हूं। ये भगवान कृष्ण ने अध्याय 9 के श्लोक नंबर 4 में भगवान क्या कह रहे हैं, नचा मत्स्यधानि भूतानि पश्चिमे योगमेश्वरम भूत भृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। 5वां श्लोक। पहले श्लोक में भगवान ने कहा नचाहम तेषु अवस्थित, मैं इन किसी भी भूत प्राणी में स्थित नहीं। इतना ही नहीं, मेरी आत्मा जो संसार का भरण पोषण करती है, वह आत्मा भी इन शरीरों में नहीं रहती। नचा मत्स्यधानि भूतानि पश्चिमे योगमेश्वरम भूत भृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। मेरी जो आत्मा है वो भी इनके अंदर नहीं रहती। शरीर के अंदर आत्मा नहीं है, इसके अंदर जीव रहता है। क्या रहता है? जीव। जीव, आत्मा और परमात्मा तीनों में अंतर है। भगवान ने सीधा मना किया नचाहम तेषु अवस्थित, मैं इनमें स्थित नहीं हूं। फिर मेरी आत्मा भी इनमें स्थित नहीं है। इनमें क्या है? जीव है। ये दोनों का प्रमाण मिला। कण कण में भगवान नहीं है। अगला बैनर क्या कहता है? कण कण में शक्ति है। अभी आपको बताए कण कण में क्या है? शक्ति। खंडन के साथ साथ मंडन भी है। शरीर में क्या है? जीवात्मा है। आकाश में आत्मा और परमात्मा परम आकाश रूप परम धाम में रहते हैं। यहां नहीं रहते। यही रहते तो फिर अवतार लेने की क्या आवश्यकता थी? यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब परमात्मा इस धराधाम पर मनुष्य शरीर धारण करके आते। 2 प्रमाण हो गए। एक और जबरदस्त प्रमाण आपको देते हैं। अब बताइए परमात्मा कहां रहता है, या परमात्मा कण कण में है कि घट घट में है? ये कौन जानेगा? कौन बताएगा? जिसने देखा होगा है? कौन बताएगा? भाई जिसने परमात्मा देखा होगा वो ना बताएगा परमात्मा कहां रहता है। किसने देखा? अर्जुन ने देखा। देखा ना अर्जुन? भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया ना, परमात्मा का दर्शन कराया ना। तो अर्जुन ने कहां देखा? क्या कण-कण में देखा? क्या घट-घट में देखा? कहां देखा? अध्याय 13 का श्लोक क्या कहता है? सर्वदा पाणिपादं तत् सर्वोच्च शिरोमुखम सर्वदा शुद्धमन लोके सर्वम आवृत्त तिष्ठति। यानी भगवान सबको घेर करके स्थित है। सर्वम आवृत, सबको आवृत करके तिष्ठति, स्थित है। दोनों में अंतर हुआ कि नहीं हुआ? जैसे ये बल्ब चल रहा है, तो क्या बल्ब में जनरेटर है? जनरेटर अलग है, बल्ब अलग है। जनरेटर से कनेक्शन है तो बल्ब चल रहा है। अब अगर हम ये कह दें कि इस बल्ब में जनरेटर घुसा है, ये तो मूर्खता हो जाएगी, है कि नहीं? तो ऐसे कण कण में भगवान नहीं है। भगवान समझो जनरेटर है, जनरेट कर रहा है, और इधर एक छोटा कण है। तो कहां उस परमात्मा के अस्तित्व को छोटे से कण में कहना तो मूर्खतापूर्ण बात है कि नहीं? लेकिन परमात्मा सर्वव्यापी है, लेकिन कैसे? ऐसे ही समझिए। फूल लाओ। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। जैसे ये हो गया
एक फूल है ना, और ये हाथ है। अब ये बताइए, हाथ में फूल है कि फूल में हाथ है? हाथ में फूल है। अब हमने बंद कर लिया, तो इस फूल के चारों ओर हाथ है कि नहीं? तो हाथ सर्वव्यापी हुआ कि नहीं हुआ? चारों तरफ है कि नहीं? इस फूल के चारों ओर हाथ है कि नहीं? तो हाथ सर्वव्यापी हुआ। तो ऐसे ये है सृष्टि और ये है परमात्मा। तो ये सृष्टि अंदर है, परमात्मा तो सर्वव्यापी हुआ कि नहीं हुआ? अब हम कहते हैं फूल में हाथ, ये तो गलत है। ये बात समझ में आ रहा है? यानी ब्रह्मांड में परमात्मा नहीं है, परमात्मा में ब्रह्मांड है। क्या समझे? अब ये ब्रह्मांड है, सृष्टि है, तो इसमें हाथ थोड़ी है, ये हाथ में, यानी परमात्मा में समग्र सृष्टि है। परमात्मा कण कण और घट घट और शरीरों में व्याप्त नहीं है। बात समझ में आई? समझ में आई बात? अब तो नहीं कहेंगे कण कण में भगवान। अब कोई कहेगा तो उसको जवाब भी दे दीजिएगा। देखे हो कभी? देखे आप परमात्मा को? कह रहे हो कण कण घट घट में है। कण कण में तो शक्ति है, वो भी जड़ शक्ति है। जिस कण में बताइए चेतनता भी नहीं है, हिल भी नहीं सकता कण अपने आप से, ये अपने आप हिल डुल भी नहीं सकता है। इसमें परमात्मा के, इसमें जीव भी नहीं है। जीव होता तो ये जीवित रहता है, इसको दर्द होता है, इसमें क्रियाशीलता होती, इसमें अनुभूति होता, लेकिन ना क्रियाशीलता है ना अनुभूति है, इसमें जीव भी नहीं है। अब इसमें परमात्मा कहते हैं ना, कण कण में, जर्रे जर्रे में खुदा है, कण कण में परमात्मा। इससे मूर्खतापूर्ण ज्ञान और क्या हो सकता है? इसलिए सब में है भगवान, मूर्खतापूर्ण है यह ज्ञान। और कण कण में भगवान, ये घोर है अज्ञान। खंडन, आगे मंडन। कण कण में क्या है? शक्ति। शरीरों में क्या है? जीवात्मा। आकाश में क्या है? आत्मा है। और परम आकाश रूप परम धाम में रहते हैं परमात्मा। अब समझ में आया? भगवान सर्वव्यापी, ये अर्थ हुआ सर्वव्यापी। तो ये शंकर जी ने बात जो कहा उसका अर्थ ये था। लेकिन दूसरी पंक्ति जो उन्होंने कही, प्रेम ते प्रकट होई में जाना, ये बात सही थी उनकी। तो भाई देखो, जानते तो हम भी नहीं ना, ये ऋषि महर्षि लोग जानते हैं। यहां जितने सभा में बैठे हैं सब तो बैठे थे। ब्रह्मांड के दिग्गज लोग जो थे, जिनकी आज सब लोग पूजा करने में लगे। वाल्मीकि जयंती मनाई जाती है, लोग वाल्मीकि जी की पूजा कर रहे हैं। कोई भरद्वाज जी को अपना वो बनाकर उन्हीं की पूजा कर रहा है। कोई विश्वामित्र जी को अपना, कोई परशुराम जी की पूजा कर रहा है। कोई इंद्र भगवान इंद्र भगवान कहकर, कोई सूर्य भगवान कहकर पूजा कर रहा है। लगे लोग करने में, नहीं पता है, ज्ञानता है ना। लेकिन ये सब भगवान नहीं। क्या कह रहा है? न मैं विदु सुरगणा, श्लोक है, न देवता लोग जानते, न ऋषि महर्षि लोग जानते। तो शंकर जी ने एक बात तो सही कहा कि प्रेम से प्रकट होए में जाना। भाई भगवान देखो प्रेम से प्रकट होता है। तो भगवान के 5 प्रमुख प्रतिनिधि हैं। कौन कौन से? त्रिदेव, ब्रह्मा, शंकर, इंद्रादि लोकपाल, 3 पृथ्वी और नारद। ये 5 उसके प्रमुख कैबिनेट के लोग हैं। जैसे गवर्नमेंट का हम लोग तीसरे चौथे नंबर पर, पहले नंबर पर उनकी अपना कैबिनेट संसद के लोग हैं ना, उनसे मिलते हैं। और साधारण जनता पीछे है कि नहीं? सरकार का मुख्य तो कैबिनेट है ना। तो ऐसे वो परमात्मा ने जिसको डिप्यूट किया है इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए, तो ये प्रमुख है। इनके ऊपर कोई आपदा विपदा जब आएगी तो परमात्मा एक्शन लेगा। तो इन लोगों ने कहा कि भाई प्रेम से प्रकट होए में जाना, तो ऐसा है, अब क्या करो? भगवान को पता नहीं, तो स्तुति करो भगवान। तो रामायण में बहुत लंबी स्तुति गाई गई। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, बनत काल भगवंता। जय जय सुर नायक जन सुखदायक,
लागे मोहि मुनि वृंदा जय लागे विरागे देव रागे विरत मोह वृंदा जैसे वासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा जैसे वासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा जय सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई संग सायन दूजा जय सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई संग सायन दूजा सो करहु अधारी चिंत हमारी जाने भक्ति न पूजा सो करहु अधारी चिंत हमारी जाने भक्ति पूजा भवभय भंजन मुनि मनोरंजन रंजन विमति बरूथा रंजन विमति बरूथा बचे ब्रह्म मानी छाड़ी सयानी शरण सकल सुर जोधा सारन सुति से सारी से जागो को नहीं जाना सारन जागो को नहीं जाना जय दीन प्यारे वेद पुकारे प्रभु श्री भगवान भगवान वंदन सब वीर सुंदर गुण मंदिर सुख कुंजा भगवान सिद्ध सकल सुर परम भया तुर नमत नाथ पद कंजा जानी सब है सुर भूमि सुनी बचन सने समेत गगन गिरा गंभीर भय हरहु शोक संदेह हरहु शोक संदेह हरहु शोक संदेह। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय परम पिताज परमेश्वर की जय आनंद कंद प्रभु सदानंद मनमोहन भगवान की जय। तो सभी लोगों ने मिल करके क्या गाई? स्तुति गाई। किसकी? जिसको जानते नहीं, जिसको जानते ही नहीं, उन भगवान से अब पता तो किसी को ही नहीं, तो प्रार्थना की जय जय सुरनायक, हे देवताओं के नायक, जन सुखदायक, प्रणतपाल भगवंता, ब्राह्मणों के रक्षक, गौओं के रक्षक इत्यादि अलंकृत विभूषित शब्दों का प्रयोग करके, नाना प्रकार के विशेषणों का प्रयोग करके परमात्मा की स्तुति गाई। अब कौन कौन स्तुति कर रहे हैं? सब बड़े बड़े ब्रह्मांड के दिग्गज बैठे हैं उसमें। सोचिए आप, कितना अच्छा। जिनको आप बड़का समझते थे आज तक, उनको भी नहीं पता है भगवान। तो अब इतना बड़ा सभा बैठा, और जब सभा ने मिलकर स्तुति की, स्तुति जब खत्म होती है, भगवान ने देखा कि हमारे सब कैबिनेट के लोग परेशान हैं। जानी सब है सुर भूमि सुनी बचन स्नेह समेत, और गगन गिरा गंभीर भय हरहु शोक संदेह। तो भगवान ने गंभीर आकाशवाणी की। समझिए क्या कह रहे भगवान? जन डर बहुमुनि सिद्ध सुरेशा। ये कौन है? जन डर बहुमुनि सिद्ध सुरेशा, अय देवताओं भयभीत मत हो। ये कौन है जो ब्रह्मा को निर्भय बना रहा है, जो शंकर जी को भी निर्भय बना रहा है कि देवता लोग भयभीत मत हो।
इंद्रादि लोकपालों को भी जो निर्भय बना रहा है वो कौन है? इसी को कहा गया ला इलाहा इल्लल्लाहु, एक। इसी को आपका सनातन कहता है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक परमात्मा। इसी को नानक संप्रदाय कहते हैं एक ओंकार सत श्री अकाल। इसी को ईसा मसीह ने कहा वल्ली वन गॉड, एक यही है। और क्या कहे? जनि डरपो मुनि सिद्ध सुरेशा, आए सिद्धो भयभीत मत हो, तुम्हें ही लाग धरी हूं नर बेशा। मैं तुम्हारे लिए मनुष्य का शरीर धारण करूंगा। बस समझ में आई? मैं मनुष्य नहीं हूं, लेकिन तुम्हारे लिए मनुष्य का शरीर में धारण करूंगा। कहां धारण करूंगा? हंसन सहित मनुज अवतारा, ले आऊं दिन कर बंस उदारा। हंसन सहित मनुज अवतारा, ले आऊं दिन कर बंस उदारा। कश्यप अदिति महातप कीन्हा, इनका मैं पूरब बर दीन्हा। कश्यप अदिति महातप कीन्हा, इनका मैं पूरब बर दीन्हा। हे दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। हे दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। इनके ग्राम तरी हूँ जारी, रघुकुल तिलक सुचारी वो भाई। इनके ग्राम तरी हूँ जारी, रघुकुल तिलक सुचारी वो भाई। नारद बचन सत्य सम करी हो, परम सत्य समेत अवतरी हो। नारद बचन सत्य सम करी हो, परम सत्य समेत अवतरी हो। हरि हो सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव तुम दाई। हरि हो सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदाई। गगन ब्रह्मवाणी सुनि काना, तुरंत उठे सुर हृदय जुराना। गगन ब्रह्मवाणी सुनि काना, तुरंत उठे सुर हृदय जुराना। तब ब्रह्माधरणी समुधारा, उभय भांति भरोसे जियारा। तब ब्रह्माधरणी समुधारा, उभय भांति भरोसे जियारा। दिलो कहीं बिरचिगे, देवन हरि सिखाई। वानर तनु धरि धरि मही, हरिपद सेव हो जाय। हरिपद सेव हो जाय, हरिपद सेव हो जाय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम पिता जी परमेश्वर की जय। आनंद कंद प्रसुदानंद मनमोहन भगवान की जय। तो जब स्तुति भगवान ने क्या कहा? अनशन सहित मनुज अवतार, मैं अपने समस्त अंशों सहित आऊंगा। कहां?
ले हूं दिनकर वंश उदारा, सूर्य वंश में दशरथ जी के आऊंगा, ऐसा भगवान ने स्पष्ट बता दिया। ऐसा उन्होंने स्पष्ट बता दिया कि कहा मैं सूर्य वंश में आऊंगा। कश्यप अदिति महातप की ना, कश्यप और अदिति नाम के दो तपस्वियों ने पूर्व जन्म में बहुत बड़ा तप किया था, तो मैंने उनको वरदान दिया था कि तुम्हारे पुत्र रूप में मैं आऊंगा। ते दशरथ कौशल्या रूपा, वही दोनों दशरथ और कौशल्या के रूप में आए हैं। कहा कौशलपुरी प्रकट नर भूपा, अयोध्या में आए हैं। तिनके ग्रह अवतरी हूं जाई, उनके घर में मैं जाकर के अवतार लूंगा। रघुकुल तिलक सुचारु भाई, चार भाइयों से पूरा क्लियर कर दिया भगवान, मैं कहां आ रहा हूं, किस घर में आ रहा हूं, किस शरीर से आ रहा हूं। तिनके ग्रह अवतरी हो जाई, रघुकुल तिलक सुचारु भाई। नारद भजन सत्य सब करी हूं, और परम शक्ति समेत अवतरी, मैं अपनी समस्त शक्तियों सहित उस घर में अवतार लूंगा। और हरि हूं सकल भूमि गरुआई, और निर्भय हो देव समुदाय। समस्त पृथ्वी के भार को मैं हरण कर लूंगा, सारे अत्याचार को मिटा दूंगा धरती से। जाओ देवता लोग, तुम लोग निर्भय हो जाओ। निज लोग कहीं बिरंचिगे, देवन इह सिखाई। और बानर तनु धरि धरि मही, हरिपद सेव हो जाए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं से कहा देखो भगवान आ रहे हैं सूर्यवंश में, दशरथ जी के यहाँ। अब तुम सभी देवी देवता लोग बंदर का शरीर धारण करके और पूरे पृथ्वी पर छा जाओ। जहां जहां भगवान की जरूरत होगी वहां वहां तुम लोग लीला में भाग ले लेना। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी गए लोग सब निज निज धामा। सभी लोग अपने अपने धाम को प्रस्थान कर गए। सब लोगों को भगवान ने जना दिया कि देखो मैं आ रहा हूं, घोषित कर दिया भगवान कि मैं, जैसे द्वापर में भगवान ने घोषित कर दिया, द्वापर में भगवान ने घोषित कर दिया कि देवकी के 8वें गर्भ से मैं आऊं। तो भगवान ने जब ये घोषित कर दिया, कलयुग में थोड़ा गोपनीय भगवान ने कर दिया, क्योंकि जब पता लग जाता है कि भगवान इस शरीर से आ रहे हैं तो बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है माता पिता को। तो इसलिए भगवान ने कलयुग में क्या किया, उस कि मैं किस घर में आऊंगा, ये पर्टिकुलर नाम रूप स्थान को गोपनीय कर दिया भगवान। तो क्या हुआ, भगवान ने घोषित कर दिया कि मैं सूर्यवंश में आऊंगा। अब प्रश्न उठा कि ये बोला कौन, जनि डर बहुमुन सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लाग डर, ये कौन बोल रहा है? यही तो भगवान है। अब वो भगवान की कोई आकृति तो दिखाई नहीं दे रही है, तो ये है कौन, इसका परिचय क्या है, ये कौन भगवान है? यही है जो सारी सृष्टि का सृजनहार है। जब सृष्टि नहीं थी तब भी मैं था। ब्रह्मा जी जब उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी ने पूछा मैं कौन। भगवान ने जब ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, जिसको चतुश्लोकी भागवत कहते हैं, तो अहमेवा समेवाग्रे नान्यम यदसत् असत् परम। ब्रह्मा जी से भगवान ने कहा, ब्रह्मा जब तुम नहीं थे ना, ये सारी सृष्टि में कोई नहीं था, तब भी मैं था, आज भी मैं हूं, और जब सृष्टि नहीं रहेगी ना तब भी मैं रहूंगा। अहमेवा समेवाग्रे नान्यम यदसत् असत् परम। जब ना सत्य था, ना असत्य था, ना अंधकार था, ना प्रकाश था, ना जड़ था, ना चेतन था, ना आदमी थे, ना मनुष्य थे, ना यक्ष थे, ना गंधर्व थे, ना किन्नर थे, ना विद्याधर थे, ना सिद्ध थे, ना चाल थे, ना सुर थे, ना असुर थे, कोई नहीं था, तब भी मैं था। कौन? परमात्मा। वो भगवान बोल रहा है, और उसको कोई जान नहीं सकता है जब तक वो अपने उस रूप में बैठा है, निराकार रूप में, तब तक मनुष्य क्या, देवता लोग भी उसको नहीं जान पाते हैं, सिद्ध भी नहीं जान सकते उसको। किसी भी क्रिया से नहीं मिल सकता, किसी भी कर्म से नहीं मिल सकता। ध्यान की सबसे चरम अवस्था समाधि है, समाधि की अवस्था में भी वो प्राप्त नहीं होता है। किसी भी क्रिया और कर्म से वो परमात्मा नहीं प्राप्त हो सकता है। वो है कौन? तुलसीदास जी ने लिखा, एक अनीह अरूप अनामा
अज सच्चिदानंद परधाम एक अनेह अरूप नामा अज सच्चिदानंद परधामा बिनु पद चले सुने बिनु गाना कर बिन करम करे विधिना बिनु पद चले सुने बिनु गाना कर बिन करम करे विधिना आनंद रहित सकल रस भोगी बिनु बानी बकता बड़ जो आनंद रहित सकल रस भोगी बिनु बानी बकता बड़ जोगी अन बिन परस नयन बिन देखा रहि प्राण बिनु वास शेषा अन बिन परस नयन बिन देखा रहि प्राण बिनु अस सब भांति अलौकिक करनी महिमा जा सुझाए नैबर अस सब भार अलौकिक करनी महिमा जा सुझाए नैबर महिमा जा सुझाए नैबर महिमा जा सुझाए गुरुदेव महाराज की जय परम पिता परमेश्वर की जय आनंद कंद प्रभु सदानंद मनमोहन भगवान की जय। इस बच्चे ने पूछा था भगवान समझ आया भगवान कोई बात नहीं बैठे रहो बैठे। इसने पूछा था भगवान कौन। हम भी भगवान को जानना चाहते तो जाने बच्चे अब सुनो ध्यान से सुनो। तो भगवान कौन है। भगवान वो जो बोला क्या कहा जन डर बहु से दसुरेसा जो ब्रह्मांड लोकपालों को भी निर्भय बना रहा है वो भगवान है। उसका परिचय क्या है तो वो अपने उस रूप में उसके दो रूप है देखिए एक निर्गुण और एक सगुण। तो जब तक वो अपने उस निराकार रूप में रहता है तब तक उसको सृष्टि में कोई पैदा नहीं हुआ जो जान ले। कैसे जानोगे उसको। कोई कर्म करके मिलेगा नहीं कोई क्रिया करके वो मिलेगा नहीं तो कैसे जान पाएंगे। तो वो कौन है उसका परिचय देते हुए तुलसीदास जी ने बताया एक अनीह अरूप अनामा। भगवान क्या एक है एक है दो भी नहीं है। तो कैसे हो जाएंगे गणेश बाबा भगवान। गणेश जी शंकर जी देवी देवता आप तो नानात्व में फंसे ना। वो एक है अनी है अरूप है अनिच्छा वाला है और अरूप है उसका कोई रूप भी नहीं। रूप होता तो दिखाई देता प्रकट होता सामने। जब देवताओं ने स्तुति की तो अगर उसका कोई सकल सूरत होता तो सामने प्रकट हो जाता लेकिन उसका रूप नहीं है अरूप है अनामा। उसका कोई नाम भी नहीं उसका कोई नाम भी नहीं है। ये परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म भगवान ये सब उसका वास्तविक नाम नहीं है। भगवान क्यों कहा गया उसको। भगवान सृष्टि और वान माने चालक जो समग्र सृष्टि को चलाने वाला है इसलिए उसको भगवान कह दिया गया। परमात्मा क्यों कहा गया क्योंकि आत्मा उससे जन्म लेता है पैदा होता है इसलिए उसको परमात्मा कह दिया गया। वो परमात्मा। परम ब्रह्म क्यों कहा गया क्योंकि ब्रह्म उसी से पैदा होता है इसलिए उसको परम ब्रह्म कह दिया। परमेश्वर क्यों कहा गया क्योंकि ईश्वर उसी से पैदा होता है इसलिए उसको परमेश्वर कह दिया गया। तो ये परमात्मा का वास्तविक नाम नहीं है ये उसका लाक्षणिक नाम है। क्या नाम है लाक्षणिक लक्षण प्रधान। जैसे लक्षणिक नाम होता है ना
कोई मोटा है तो उसको मोटू मोटू कहने लगते हैं, कोई लंबा है तो उसको लंबू लंबू कहने लगते हैं। तो लक्षण के आधार पर दिया गया नाम है, लाक्षणिक नाम, वास्तविक नाम नहीं है उसका। ना समझ गई? तो अनामा है वो, और अनामा अज है, जन्म भी नहीं लेता, अजन्मा है, अजन्मा है। अब प्रश्न उठा कि जब जन्म नहीं लेता तो राम जी तो जन्म लिए। इसी बात को लेकर बहुत सारे संप्रदाय हैं, जैसे ब्रह्मा कुमारी एक संप्रदाय है, इस निरंकारी मिशन है। इतने संप्रदाय ये समाज को उल जलूल बता करके दिग्भ्रमित करने में लगे। इनका कहना है बताओ राम जी जन्म लिए, अब ये अवतार के रहस्य को तो समझ नहीं पाए, इसलिए अज शब्द को लेकर के कि भगवान का तो जन्म ही नहीं होता, वो तो अजन्मा है, और राम जी तो जन्म ले रहे हैं। अब समझने वाली बात है, बहुत महत्वपूर्ण विषय। ये न जानकारी के कारण लोग इस बात का वास्तविक अर्थ न समझने के कारण इसका दुष्प्रचार करते हैं लोग। अब चाय बांटने लग जाओगे तो लोगों का ध्यान चाय में चला जाएगा। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव जी महाराज की।